जय हिंद दोस्तों। बिहार दरोगा 1799 पोस्ट के लिए जो रिवीजन टेस्ट चलाया जा रहा है ज्ञान बिंदु रोशन आनंद सर के द्वारा, तो ये टेस्ट नंबर 30 होने वाला है, जो कि ये लास्ट टेस्ट है। और ये टेस्ट हुआ था 14 जनवरी 2026 को, जिसमें कि इसमें देखेंगे मॉडर्न हिस्ट्री है, वर्ल्ड हिस्ट्री है, साथ में करंट अफेयर्स है। और ये रिवीजन टेस्ट स्टार्ट हुआ है 5 जनवरी से अभी तक जो भी क्लास हुआ है सभी इसी चैनल पर डिस्कस कराए जा चुके हैं। लाइव क्लास में जाकर देख लीजिएगा। जो लोग नई टेस्ट लगाए हैं सभी लोग लगा लीजिए। इसमें सभी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि सभी सभी मंथ का इसमें करंट का रिवीजन भी हो जा रहा है, साथ में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी दिया जा रहा है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आज वाला जो भी क्वेश्चन है सभी को देखेंगे। एक बार शेयर कर दीजिए, जो लोग नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जो भी आगे वाला क्लास आएगा नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। और साथ में जो खान सर का टॉनिक बैच चला गया है वो सभी क्वेश्चन करा दिए गए हैं, जिसमें कि जो लास्ट में 750 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दिया गया था कंप्लीट सभी का क्लास हो गया है। तो सभी का क्लास भी यूट्यूब पर अवेलेबल है, जाकर देख सकते हैं चैनल पर। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। चलिए लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर दीजिए। इसमें देखिए फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हैदराबाद में स्वतंत्र आसफ जाही वंश की स्थापना किसने किया था? तो निजामुद्दीन उल मुल्क ने किया था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक कौन था? दिल्ली का शासक था शाह आलम द्वितीय। कौन था? शाह आलम द्वितीय था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यूरोपीय के भारत आगमन के संदर्भ में इस इस्तादो द इंडिया को डैश के रूप में सर्वोच्च रूप में वर्णित किया गया था। बताइए। तो यह किया गया था भारत में पुर्तगालियों द्वारा स्थापित प्रशासनिक व्यवस्था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 17वीं शताब्दी के पहले चतुर्थ में निम्नलिखित में से कहाँ इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की कारखाना की स्थापना की गई है? बताइए। इसमें बताना है कि नीचे दिए गए कूट के सहायता से प्रयोग करके सही उत्तर का ही चयन करना है। सबसे पहले इसमें ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा, जो कि पहल का हो जाएगा भरूच हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भरूच हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किस कर्नाटक युद्ध को सेंट थोमे का युद्ध भी कहा जाता है? तो यह कहा जाता है प्रथम को। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने बंगाल में द्वैत शासन प्रणाली को समाप्त किया था? किसने समाप्त किया था? तो यह समाप्त किया था जो कि हेस्टिंगस ने। किसने किया था? हेस्टिंगस ने। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस विदेशी यात्री ने महाराज रणजीत सिंह की तुलना नेपोलियन बोनापार्ट से की थी? तो यह किए थे जो कि विक्टर जैकोमार्ट से। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म है जो सुमेलित है? सुमेलित है यानी सही है। सही की पहचान करना है। पहला कह रहा है द्वैत शासन की नीति, जिसके समय गवर्नर जनरल क्लाइव था। बिल्कुल सही है। दूसरा सहायक संधि की नीति के समय वेलिजेली था। ये भी सही है। तीसरा कह रहा है कि व्यापकता का सिद्धांत डलहौजी के समय हुआ था। बिल्कुल सही है। उपरोक्त में से सभी सही है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी। नेक्स्ट है कि भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद की शुरुआत कब हुई थी? बताइए कब से हुई थी? यह हुआ था 1757 के प्लासी युद्ध के बाद। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है कि रैयतवाड़ी व्यवस्था को संपूर्ण दक्कन क्षेत्र में कब लागू किया गया था? बताइए। तो यह लागू किया गया था, ध्यान रखेंगे, 1858 में। अगले क्वेश्चन कर रहा है पॉवर्टी एंड ऑन अ ब्रिटिश रूल इंडिया नामक पुस्तक ये किसके द्वारा लिखी गई? ये है दादा भाई नौरोजी का पुस्तक है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस राज्य को हड़प्पा सिद्धांत के तहत नहीं शामिल किया गया था? तो इसमें नहीं शामिल किया गया था जो कि अवध को। ऑप्शन नंबर सी अवध को। अगले क्वेश्चन कह रहा है कि सूची 1 सूची 2 का मिलान करना है, बताना है कि इसमें सही कौन है। सही कौन है? सबसे पहले इसमें देखेंगे 1857 के बिलब्ध के नायक हैं और उनके कार्य हैं, यानी कहाँ से कार्य क्षेत्र इनका रहा है।
सबसे पहले बख्त खान थे, यह दिल्ली के थे। कहाँ के? दिल्ली की इनका कार्य क्षेत्र था। मौलवी अब्दुल्ला, ये कहाँ के रहने? तो यह अवध के। कुंवर सिंह जो कि आरा से थे, और नाना साहब कानपुर से। नाना साहब कानपुर से। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सन्यासी विद्रोह का तत्कालीन कारण क्या था? तत्कालीन कारण इसका यही था कि इसमें अंग्रेजों द्वारा हिंदू एवं मुस्लिम तीर्थ यात्रा पर प्रतिबंध लगाना। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन है जो विशुद्ध रूप से गांधीवादी तरीके से लड़ा गया था? तो कि पहला आदिवासी अहिंसक आंदोलन था। तो इसमें कौन हो जाएगा? इसमें था, ध्यान रखेंगे, ताना भगत आंदोलन। ताना भगत आंदोलन। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला, कह रहा है कि अखिल भारतीय किसान सभा का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? पहला अधिवेशन हुआ था लखनऊ में। राजा राममोहन राय को युगदूत किसने कहा था? यह कहा था सुभाष चंद्र बोस ने। भारत स्त्री महामंडल की स्थापना सन 1910 में इलाहाबाद में किसके द्वारा किया गया था? यह किया गया था सरला देवी चौधरानी के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किसने मानव जाति के लिए ओरू जाति, ओरू माथम, ओरू देवम मनुष्यानु का नारा दिया था? बताइए। तो यह दिया गया था, ध्यान रखिएगा, श्री नारायण गुरु के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए। अगला क्वेश्चन है कि एंग्लो इंडियन हिंदू एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? यह किया गया था हेनरी बिलियन के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी होगा, हेनरी बिलियन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने कहा था कि अच्छी शासन स्वशासन का स्थापना नहीं है? इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, स्वामी दयानंद सरस्वती हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो पाश्चात्य जो शिक्षा का समर्थक नहीं था, तो इनमें नहीं था एसटी प्रिंसिप हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने रद्द किया था? यह रद्द किया था रिपन ने। किसने किया था? रिपन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि रिडल्स इन हिंदुइज्म के लेखक कौन है? इसके लेखक है भीमराव अंबेडकर। अगला क्वेश्चन है कि 1866 में दादा भाई नौरोजी द्वारा लंदन में निम्नलिखित में से कौन से संघ संस्था की स्थापना की गई थी? इसमें की गई थी द ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से उनके संगठन के गठन के आधार पर जो कि क्रमवार समझा है। बताइए, इसको सजाना है क्रमवार में। इसमें सजाएंगे तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जो कि सबसे पहले आ जाएगा बॉम्बे एसोसिएशन, दूसरे नंबर पर इंडियन लीग, तीसरे नंबर पर इंडियन एसोसिएशन, और चौथे नंबर पर आ जाएगा मद्रास महासभा आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में सिविल सेवा के जन्मदाता किसे माना जाता है? तो यह माना जाता है कर्नवालिस को। नेक्स्ट है कह रहा है कि वोल्वी आयोग 1895 का गठन किस लिए किया गया था? तो यह किया गया था भारतीय धन के जो कि बहिर्गमन एवं भारत से होने वाले ब्रिटिश औपनिवेशिक व्यय की जांच हेतु। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस वायसराय ने कांग्रेस को राष्ट्रद्रोहियों की संस्था कहकर पुकारा है? तो यह हो जाएगा डफरिन ने कहा था। किसने कहा था? डफरिन। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मुस्लिम लीग द्वारा कब पृथक निर्वाचन मंडल की मांग की गई थी? तो यह किया गया था 1908 के अमृतसर अधिवेशन में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी। अगला क्वेश्चन है कि राजा महेंद्र प्रताप सिंह द्वारा काबुल में एक अस्थायी सरकार का गठन कब किया गया था? यह किया गया था 1915 में। कब किया गया था? 1915 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला, कह रहा है कि किस पुस्तक के पराधीन होकर गांधी जी ने सर्वोदय जैसी अवधारणा का विकास किया था? बताइए। तो यह किए थे, इसको ध्यान रखेंगे, यह किए थे जो कि अनटू द लास्ट। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है कि हंटर आयोग में कितने भारतीय सदस्य शामिल थे। इसमें शामिल थे 3। कितने शामिल थे? 3। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय उदार संघ की स्थापना निम्नलिखित में से किसके लिए महत्वपूर्ण है? बताइए कि भूमिका नहीं निभाई थी। इसमें ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा एम.एन. राय। एम.एन. राय। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस आयोग की रिपोर्ट ने भारत शासन अधिनियम 1935 के लिए आधार के रूप में कार्य किया था। तो इसमें हो जाएगा साइमन कमीशन। कौन हो जाएगा? साइमन कमीशन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 1937 के प्रांतीय चुनाव के बाद गठित संसदीय उप समिति के सदस्य थे। कौन हो जाएंगे इसमें? ऑप्शन नंबर डी सभी हो जाएगा, जिसमें कि सरदार पटेल, राजेंद्र प्रसाद, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद और जवाहरलाल नेहरू सभी हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के संबंध में निम्नलिखित में से घटनाओं पर विचार करें, जिसमें कि सजाना है यानी घटित होने वाले वर्ष के अनुसार। इसमें बताइए कौन सही है। इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि सबसे पहले द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, दूसरे नंबर पर भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया था, तीसरे नंबर पर जो कि रॉयल इंडियन नेवी में गदर हुआ था। अगला है स्वदेशी एवं बहिष्कार पहली बार किस घटना के दौरान संघर्ष की विधि के रूप में अपनाए गए थे। यह अपनाए गए थे, ध्यान रखेंगे, बंगाल विभाजन के विरोध में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए। अगले क्वेश्चन है व्यक्तिगत सत्याग्रह के लिए जो कि विनोबा भावे को प्रथम सत्याग्रही चुनाव दूसरा कौन था? बताइए, चुना गया था तो दूसरा कौन था? दूसरा था सरदार वल्लभ भाई पटेल नेहरू थे। इसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू हो जाएंगे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की एकमात्र अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने किया था, तो वह अधिवेशन था बेलगाम अधिवेशन 1924। बेलगाम अधिवेशन 1924। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय नेता ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन नहीं किया था? तो वो कौन नहीं किया था? हाँ, जो मदन मोहन मालवीय नहीं किया था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कैबिनेट मिशन प्लान में जो कि भारत के लिए निम्नलिखित में से किस पर विचार किया गया था? इसमें विचार किया गया था राज्यों का संघ। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रथम रोहिला युद्ध कब हुआ था? प्रथम रोहिला युद्ध कब हुआ था? तो यह हुआ था, इसको ध्यान रखेंगे, यह बताइए कब हुआ था? 1774 में। 1774 में। अगला क्वेश्चन है मिलान करना है, जिसमें कि सही की पहचान करना है। सबसे पहले आ जाएगा इसमें प्रथम दिल्ली दरबार में कौन हो जाएगा? इसमें हो जाएगा कौन था? लिटन था। इसमें लिटन था। उसके बाद हो जाएगा इसमें द्वितीय दिल्ली दरबार जो हुआ था, यह हुआ था कर्जन के समय, और तृतीय हुआ था हार्डिंग के समय। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी। पैंतालीस नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने भारत में दास प्रथा को समाप्त कर दिया था? तो ये किसने समाप्त किया था? तो एल्बरो ने। किसने किया था? एल नरबरो ने, जो कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लॉर्ड एल नरबरो ने। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस एक्ट के द्वारा विधानमंडल में महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है? तो यह किया गया है, जो कि किससे किया गया है? भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि प्रांतों में अद्वैत शासन प्रणाली किस अधिनियम के अंतर्गत लागू की गई है? तो यह लागू की गई है जो कि भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत में मीडिया को नियंत्रित करने के लिए किस एक्ट का, यानी ये एक्ट कब पारित किए गए थे? बताइए, मीडिया एक्ट। तो ये जो पारित किया गया था, इसको याद रखेंगे, यह पारित किया गया था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1885, उसके बाद 1887, 1878 और 1908 को। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है कि हिंदी भाषा में पहला साप्ताहिक समाचार पत्र कौन है? पहला साप्ताहिक समाचार पत्र इसमें बताना है कौन है। तो पहला इसमें हो जाएगा, जो कि कौन हो जाएगा इसमें हो जाएगा उदंत मार्तंड। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कलकत्ता विश्वविद्यालय की पहली महिला स्नातक कादम्बिनी गांगुली ने कांग्रेस के किस अधिवेशन से संबोधित किया था? इन्होंने संबोधित किया था 1990 में।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राचीन रोम की सभ्यता का प्रारंभिक विकास निम्नलिखित में से किस एक देश से था? किस एक देश से था? यह था इटली से। रोम सभ्यता में किसके शासनकाल को जो स्वर्ण युग की संज्ञा प्रदान की गई है? तो यह किया गया है जो कि ऑगस्टस सीजर को। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सुमेर की सभ्यता में पवित्र स्थानों को क्या कहा जाता था? इसे कहते थे जो कि क्या कहते हैं? जिगुराट कहते थे। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है कि मिस्र की सभ्यता जो कि मम्मी का संबंध था, किससे संबंधित था? यह संबंधित था जो कि यह पूर्वजों के मृतक अवशेषों को संबंधित रखते थे, इससे संबंधित था। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है कि पुनर्जागरण का केंद्र कहाँ था? पुनर्जागरण का केंद्र था या इटली में था। यूरोप में तर्कवाद का विकास किस घटना पर परिणाम था? बताइए किस घटना का परिणाम था? तो यह था जो कि पुनर्जागरण के प्रसार का। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। धर्म युद्ध का मुख्य कारण क्या था? धर्म युद्ध का इसमें मुख्य कारण यही था कि तुर्कों से जेरूसलम को मुक्त कराना। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एस्ट्रोलेब किस प्रकार का यंत्र है? एस्ट्रोलेब किस प्रकार का यंत्र है? ये अक्षांश बताने वाला होता है। ऑप्शन नंबर सी। ढांचा पद्धति से विशाल और मजबूत जहाज किस देश में बनाए गए थे? यह बनाए गए थे स्पेन में। हल्के और तेज गति से चलने वाले जो कि कैरेवल जहाज किन लोगों से बनाया था? बताइए किन लोगों ने बनाया था? तो यह बनाया था पुर्तगालियों ने। किसने बनाया था? पुर्तगालियों ने बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कोलंबस ने 1492 में किस स्थान की खोज किया था? कोलंबस ने खोज किया था वो अमेरिका का खोज किया था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वास्को डी गामा भारत के किस बंदरगाह पर पहुंचे थे? तो यह किस बंदरगाह पर पहुंचे थे? यह पहुंचे थे कालीकट बंदरगाह पर पहुंचे थे। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कैप्टन कुक ने किस स्थान की खोज की थी? कैप्टन कुक ने किस स्थान की खोज की थी? तो ऑस्ट्रेलिया की। कपास का व्यवहार जो कि यूरोप वालों ने किससे सीखा था? बताइए। तो ये हो जाएगा चीनियों। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रोटेस्टेंट धर्म की स्थापना का श्रेय दिया जाता है। यह किसे दिया जाता है? यह दिया जाता है मार्टिन लूथर किंग जूनियर को दिया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है इसमें? कह रहा है कि पुनर्जागरण कालीन व्यक्तित्व जो चित्रकार, मूर्तिकार, इंजीनियरिंग, वैज्ञानिक, दार्शनिक आदि सभी गुणों से संपन्न था, तो वह क्या हो जाएगा? तो वह हो जाएगा, याद रखिएगा, लियोनार्डो दा विंची। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आधुनिक प्रयोगशाला विज्ञान का जन्मदाता किसे माना जाता है? यह माना जाता है रोजर बेकन को। ऑप्शन नंबर डी, रोजर बेकन को। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने खगोलीय के विकास में योगदान दिया था? बताइए। तो योगदान दिया था जिसमें कि कॉपरनिकस था और केपलर था, दोनों था इसमें। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दोनों हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस पर थॉमस पेन ने बल दिया था? बताइए। थॉमस पेन ने बल दिया था, किस पर दिया था? तो यह दिया गया था जो कि स्वतंत्रता पर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। स्टॉप एक्ट किसने चलाया था? स्टॉप एक्ट किसने चलाया था? तो यह चलाया गया था, ध्यान रखेंगे, ग्रेन विले ने। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ग्रेन विले। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं कि स्वतंत्रता की घोषणा को तैयार करने में मुख्य भूमिका किसकी थी? मुख्य भूमिका इसमें किसकी थी? मुख्य भूमिका थी जो कि थॉमस जेफरसन की। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि किस संधि के अनुसार अंग्रेजी सरकार ने अमेरिकी उपनिवेशों की स्वतंत्रता को मान्यता प्रदान की है? तो इसमें हो जाएगा पेरिस की संधि हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अमेरिका का पहला राष्ट्रपति कौन बने हैं? अमेरिका के पहले राष्ट्रपति बने हैं वो जॉर्ज वाशिंगटन बने हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम में इंग्लैंड की जो पराजय का मुख्य कारण क्या था? मुख्य कारण इसमें यही था कि इसमें उपनिवेशियों को जो कि शक्ति का गलत मूल्यांकन करना। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी। 74 का सी हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि अमेरिका का संविधान किस वर्ष लागू हुआ? अमेरिका का संविधान जो लागू हुआ था यह 1989 को लागू हुआ था। सप्तवर्षीय युद्ध किन देशों के बीच हुआ था? सप्तवर्षीय ये हुआ था किसके किसके बीच हुआ था, यही पूछ रहा है, बताइए। तो यह हुआ था इंग्लैंड और फ्रांस के बीच। इंग्लैंड और फ्रांस के बीच हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जर्मन सुरक्षा परिषद की स्थापना हुई थी, यह कब हुई थी? यह हुई थी 4 अप्रैल 1933 को। वर्ष 1923 में लेजान की संधि किन देशों के बीच हुई थी? तो यह हुई थी तुर्की और यूनान। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पेनिसुरल युद्ध जो 1808 से लेकर 1814 के दौरान चला था, इसके दौरान किन देशों के मध्य ये लड़ा गया था? तो यह लड़ा गया था फ्रांस और ब्रिटेन के बीच। फ्रांस और ब्रिटेन के बीच। निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है, यानी गलत की पहचान करना है। पहला है
पहला इसमें कह रहा है कि रोमियो एंड जूलियट शेक्सपियर का है, क्या है, शेक्सपियर का है, सही है ये। दूसरा कह रहा है कि थॉमस मोर जो कि यूटोपिया का है, ये भी सही है। उसके बाद इरास्मस जो कि द फ्रेज ऑफ फॉली, ये भी सही है, लेकिन इसमें मैकियावेली वाइबिल नहीं हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसमें गलत हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 81 नंबर, क्या है 81 नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि समाजवाद शब्द का प्रयोग पहली बार किस वर्ष किया गया था। सबसे पहली बार किया गया था 1827 में। नेपोलियन की जो कि 1821 में मृत्यु निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुई थी, किस स्थान पर हुई थी, यह हुई थी सेंट हेलेना द्वीप पर, सेंट हेलेना द्वीप पर। चलिए नेक्स्ट है इसमें आगे 83 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने इटली की समस्या को जो कि अंतर्राष्ट्रीय समस्या बना दिया गया था। तो यह बनाया गया था यह काउंट काबूर के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है कि हिटलर द्वारा जो कि 30 अप्रैल 1945 को आत्महत्या करने की वजह क्या थी। करने की वजह इसमें यही थी कि इसमें उपरोक्त में से कोई नहीं हो जाएगा, इसमें कारण गलत बता रहा है। चलिए नेक्स्ट देखिए 85 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बिस्मार्क को पासा का चांसलर कब नियुक्त किया गया था। तो यह किया गया था 23 सितंबर 1862 को। नेक्स्ट है कि मेरा बचपन और मेरा विश्वविद्यालय नामक पुस्तक किसने लिखी है। तो ये लिखा गया है जो कि मैक्स गोर्की ने लिखा है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का पहला युद्ध कहाँ हुआ था। तो पहला युद्ध हुआ था यह लेक्सिंगटन में हुआ था। कहाँ हुआ था, लेक्सिंगटन में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति कब हुई थी। इंग्लैंड की गौरवपूर्ण जो क्रांति हुई थी ये कब हुई थी, बताइए कब हुई थी। चलिए बताइए इंग्लैंड की गौरवपूर्ण जो क्रांति हुई थी ये कब हुई थी, बताइए। तो यह हुआ था, याद रखेंगे 1688 में हुआ था। क्वेश्चन पूछेगा बोस्टन की चाय पार्टी की घटना कब हुई थी। तो यह हुई थी, ध्यान रखेंगे, जो कि यह 1773 में हुआ था। कब हुआ था, 1773 में। नेक्स्ट है कि पुर्तगाली व्यापारी जो कि बारियोलोमियो डियाज ने ये कब पहुंचा था, बताइए कब पहुंचा था। तो यह पहुंचा था 1488 में। फ्रांस के किस शासक के शासनकाल में अमेरिका के 13 उपनिवेश ब्रिटेन से स्वतंत्र हो गए थे। तो इसमें हो गए थे जो कि लुई सुल्हावा था। इसमें कौन, लुई सुल्हावा। चलिए इसमें बताना है कि मिस्र की सभ्यता से संबंधित कथन दिए गए हैं और पढ़ना है, इसका बताना है कि कौन सही है। मिस्र की सभ्यता के बारे में दिया गया है। सबसे पहले कह रहा है कि पिरामिड काल का प्रथम शासक मेनिस था, नहीं गलत हो जाएगा। उसके बाद है अधिकांश पिरामिड जो कि नैनफिस नगर में स्थित थे, ये वाला सही है, क्या है, सही है। इसमें नेक्स्ट कह रहा है कि मिस्र के शासन अमहोटेम को जो कि आखनाटक कहा जाता था, ये भी सही है। यानी इसमें सही कौन कौन है तो देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 93 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 93 नंबर, कह रहा है कि यूनान की सभ्यता के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कि कौन सी कथन सही है। बताना है इसमें कौन सी कथन सही है, बताइए। इसमें सबसे पहले इसमें क्या कह रहा है कि यूनान की सभ्यता को जो कि यूरोपीय सभ्यता के उद्गम माना जाता है। बताइए सही है कि गलत है, ये वाला सही है कि गलत है। तो बिल्कुल ये सही है। दूसरा कह रहा है कि क्रीट की सभ्यता जो है वो प्राचीन यूनान की सभ्यता की जननी कही जाती है। दोनों ही सही है, ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। क्या आ जाएगा, सी। चलिए 94 नंबर प्रश्न को सम्मिलित करना है। कह रहा है कि इसमें सम्मिलित कीजिए, बताना है इसमें कि कौन सही है, सही को पहचान करना है। चलिए कह रहा है कि हेडिस जो कि पृथ्वी की देवी माना जाता है, नहीं। हर्मिज जो कि विजय की देवी माना जाता है, नहीं। सटीर पाताल का देवता माना जाता है, नहीं। उसका बाद पेसिडन जो समुद्र का देवता माना जाता है, ये वाला सही है। चौथे नंबर सही है, ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पवित्र रोमन साम्राज्य किसको कहा गया है। यह कहा गया है जो कि कैरोलिंगिंग साम्राज्य को, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए इसमें कौन सही है। क्या है, कौन सही है। तो सबसे पहले इसमें देखेंगे, कह रहा है कि फासिज्म यानी फांसीवाद का प्रयोग सर्वप्रथम बेनितो मुसोलिनी के नेतृत्व में किया गया था, बिल्कुल सही है। फांसीवाद जो कि कट्टर उग्र राष्ट्रीयता का एक रूप था, ये भी सही है। दोनों ही सही है, ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि स्वाधीनता की पुत्र
पुत्र पुत्रिया नामक संस्था स्थापित की गई है। यह स्थापित कहाँ की गई है? तो यह की गई है जो कि अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम के दौरान में किया गया था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहे हैं कि फ्रांस के किस राजा ने कहा था कि मैं अंग्रेजी राजा की भांति शासन करने की अपेक्षा लकड़ी काटना अधिक पसंद करूंगा। तो इसमें बताइए कौन सही हो जाएगा, बताइए। तो इसमें सही है जो कि चार्ल्स चार्ल्स दमस हो जाएगा। चार्ल्स दमस ने, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन कह रहे हैं कि फ्रांस की प्रशासनिक व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी? इसमें मुख्य विशेषता यही है कि इसमें प्रशासनिक एक रूपता नहीं हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से करंट का क्वेश्चन देखेंगे आगे। कह रहे हैं कि डॉक्टर श्यांत सेन के 3 सिद्धांतों में शामिल हैं। कौन कौन से इसमें शामिल हैं? तो इसमें शामिल हैं जो कि एक राष्ट्रवाद है, एक लोकतंत्रवाद है, एक सामाजिक न्याय है। ये तीनों ही शामिल है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए यहाँ से करंट का क्वेश्चन है जो कि नवंबर का करंट है, नवंबर दिसंबर। कह रहा है कि वर्ल्ड टॉयलेट डे 2025 नवंबर जो कि 19 नवंबर की थीम क्या थी इसका? 19 नवंबर को ये बनाया गया था, लेकिन पूछ रहा है इसका थीम क्या है? थीम था इसका कि बदलती दुनिया में स्वच्छता। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन कह रहा है कि इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड यानी EIL ने किस देश में तटवर्ती परियोजनाओं पर सहयोग के लिए NMDC एनर्जी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो ये हो जाएगा सऊदी अरब ने किया है। किसने किया है? सऊदी अरब ने किया है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में किसने भारतीय मानक ब्यूरो BIS के महानिदेशक का पदभार ग्रहण किया है? बताइए। तो यह हो जाएगा जो कि संजय गर्ग हो जाएगा। संजय गर्ग, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारतीय सैनिकों की वीरता और बलिदान को समर्पित शौर्य वन का उद्घाटन कहाँ किया है? तो इन्होंने किया है जैसलमेर में। कहाँ किया है? जैसलमेर में। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ पर जो कि भारत समुद्री सप्ताह 2025 के दौरान ग्लोबल मैरीटाइम CEO फोरम की अध्यक्षता किया है? तो यह किसने किया है? मुंबई ने किया है, मुंबई। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन के COP30 का आयोजन कहाँ हुआ है? COP30 का आयोजन जो हुआ है यह बेलम में हुआ है। कहाँ? बेलम में। ऑप्शन नंबर सी बेलम में हुआ है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि डिक्शनरी.com ने वर्ष 2025 के लिए वर्ल्ड ऑफ द ईयर किसे घोषित किया है? वर्ल्ड ऑफ द ईयर किसे घोषित किया है? यह 67 को घोषित किया है। कह रहा है कि सामिया सुलूह हसन किस देश की राष्ट्रपति बनी है? तो यह बनी है तंजानिया की। राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन पर तीसरा राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया है? तो यह किया गया है नई दिल्ली में। कहाँ किया गया है? नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि प्रतिभा सेतु पोर्टल का उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य यही है कि इसमें UPSC परीक्षा में अंतिम चयन में असफल अभ्यर्थी को रोजगार का अवसर प्रदान करना। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भगवान बिरसा मुंडा की जो कि 125वीं जयंती के उपलक्ष्य में जनजातीय जो कि गौरव वर्ष पखवाड़ा कब कब से कब तक मनाया गया? कब से कब तक मनाया गया था? तो यह मनाया गया था, ध्यान रखेंगे, 1 नवंबर से 15 नवंबर के बीच में मनाया गया था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन का है किस राज्य की अंबाजी मार्बल को GI टैग प्रदान किया गया है? तो GI टैग मिला है गुजरात को। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में किस देश को खेलों में डोपिंग के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन COP10 में एशिया प्रशांत ब्यूरो का जो कि उपाध्यक्ष चुना गया है? तो यह हो जाएगा भारत। क्या हो जाएगा? भारत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में आसियान का 11वां सदस्य बना है। 11वां सदस्य कौन बना है? पूर्वी तिमोर बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में कौन सा देश है जो दुनिया का पहला कैशलेस समाज बन गया है? तो वह बना है स्वीडन बना है। कौन है? स्वीडन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस देश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को जो कि मानवता विरुद्ध अपराध के लिए मौत की सजा सुनाई गई है? तो यह सुनाया गया है जो कि बांग्लादेश। ऑप्शन नंबर डी बांग्लादेश हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी बांग्लादेश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में वाटर शेड महोत्सव का शुभारंभ कहाँ किया गया है? यह किया गया है गुंटूर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य ने अपने विमान क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए विमान योजना को मंजूरी दिया है? तो इसमें हो जाएगा
उड़ीसा। क्या हो जाएगा? उड़ीसा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किस नदी पर भारत के पहले फ्लोटिंग नदी टर्मिनल का उद्घाटन किया है? तो इन्होंने उद्घाटन किया है ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन नंबर डी ब्रह्मपुत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने डैश डैश बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली है? तो इन्होंने शपथ ली है जो कि 10वीं बार। कितनी बार? 10वीं बार। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बैंकिंग कानून सुधार अधिनियम 2025 कब से प्रभावी में आया है? कब से प्रभावी में आया है? तो यह आया है 1 नवंबर 2025 से। 1 नवंबर 2025 से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें आगे। क्वेश्चन कह रहा है कि IMF के अनुमान के अनुसार 2025-26 में भारतीय अर्थव्यवस्था की दर कितनी बढ़ेगी? यह बढ़ जाएगी 6.6%, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निजी क्षेत्र के नवाचार को बढ़ावा देने के लिए कितने रुपए के साथ RDI कोष का शुभारंभ किया गया है? RDI कोष का शुभारंभ किया गया है, तो यह किया गया है जो कि 1 ट्रिलियन, ऑप्शन नंबर सी 1 ट्रिलियन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किस बैंक ने महिलाओं के लिए एम सर्कल लॉन्च किया गया है? एम सर्कल लॉन्च किया गया है, तो यह किया गया है AU स्मॉल फाइनेंस बैंक के द्वारा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ओशन स्काई 2025 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो यह हुआ है स्पेन में। समाचारों में जो कि सुर्खियों में रहने वाला अजीत और अपराजित क्या है? अजीत और अपराजित क्या है? ये दोनों ही पनडुब्बियों की जो कि युद्धपोत होता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? तो यह बनी है साने ताकाइची। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किसे राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण के अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो यह नियुक्त किया गया है जे अशोक भूषण को, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि रूस की यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन ने किसके साथ जो कि भारत में SJ 100 यात्री जेट के निर्माण के लिए समझौता किया गया है? तो यह किया गया है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि तीसरा अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेद सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो यह हुआ है साओ पाउलो ब्राज़ील में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि दोहा और आयोजित द्वितीय सामाजिक विकास विश्व शिखर सम्मेलन 2025 में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है? भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है? डॉक्टर सन्मुख मांडविया। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जल जीवन मिशन को किस वर्ष तक के लिए बढ़ा दिया गया है? तो यह बढ़ाया गया है 2028 तक। वाणिज्य एवं उद्योग राज्य मंत्री श्री नितिन प्रसाद ने डैश डैश भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 2025 का उद्घाटन किया गया है। ये कैसे किया गया है? तो यह किया गया है 44वें से किया गया है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किसने ऑडिक्स प्रैक्टिस टूल किट जारी किया है? किसने जारी किया है? तो यह राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि QS एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में जो कि IIT दिल्ली को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? बताइए कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसमें जो प्राप्त हुआ है ध्यान रखेंगे, यह प्राप्त हुआ है 59वें स्थान प्राप्त हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। इसमें आगे क्वेश्चन कह रहा है कि हेनले एंड पार्टनर्स पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में भारत का रैंक कितना है? तो भारत का रैंक याद रखेंगे, यह हो जाएगा 85वें। क्या हो जाएगा? 85वें, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि एडेलिन हुरून इंडिया फिलियोग्राफी लिस्ट 2025 में सबसे उदार लोगों में से किसे प्रथम स्थान मिला है? तो यह मिला है शिवनादर को। किसे मिला है? शिवनादर को। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि WHO के वैश्विक टीवी रिपोर्ट 2025 के अनुसार दुनिया टीवी के सर्वाधिक मामले किस देश में देखने को मिला है? तो यह मिला है भारत में, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय मधुमेह महासंघ की रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत की कुल कितनी आबादी मधुमेह से पीड़ित है? बताइए। तो यह पीड़ित है लगभग 6.2%। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में भारत ने किस देश को हराकर अपना पहला महिला विश्व कप जीता है? बताइए। तो यह जीता है दक्षिण अफ्रीका ने। हाल ही में भारत ने जो कि 91 ग्रेड मास्टर कौन बने हैं? तो यह बने हैं राहुल VS। कौन बना? राहुल VS। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बुकर पुरस्कार चैरिटी ने
वर्षों के लिए कितने पाउंड का नया पुरस्कार किया है? कितने पाउंड के लिए? 50,000 पाउंड के लिए। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय पुरस्कार 2025 की प्राप्तकर्ता नहीं है? प्राप्तकर्ता नहीं है तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बी कानकोटी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि डेविल एसजेले को किस उपन्यास के लिए बुकर पुरस्कार मिला है? यह मिला है फ्लैश के लिए। केंद्र ने पीएम ई ड्राइविंग योजना के तहत पुणे के लिए कितनी इलेक्ट्रॉनिक्स बसों की खरीद को मंजूरी मिली है? यह मिली है 1000। क्या मिले है? 1000। अगला क्वेश्चन करें कि जेम्स वाटसन किस वैज्ञानिक खोज के सह खोजकर्ता थे जिनकी हाल ही में 97 वर्ष की उम्र में निधन हो गई है? तो वह कौन थे? बताइए वह कौन थे? तो उनका नाम था, याद रखेंगे, नाम था, डीएनए की द्विहेलिकल संरचना दिए थे, वही थे। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत की पहली इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल सिटी कहाँ बनाई जाएगी? यह बनाई जाएगी अमरावती में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा हवाई अड्डा है जो 40 मिलियन से अधिक यात्रियों को संभालने वाले हवाई अड्डों की श्रेणी में भारत का पहला वाटर पॉजिटिव हवाई अड्डा बन गया है? इसमें कौन बना है? तो इसमें बना है इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, दिल्ली। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विवेक चतुर्वेदी को हाल ही में किस पद पर नियुक्त किया गया है? बताइए किस पद पर नियुक्त किया है? बताइए। तो यह नियुक्त किया गया है केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड के अध्यक्ष पर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि केंद्र सरकार ने केंद्रीय सचिवालय का नाम बदलकर क्या रखने का निर्णय लिया है? तो इन्होंने रखा है कर्तव्य भवन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने किस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर 2025 घोषित किया है? तो ये घोषित किया गया रेजबेट को। रेजबेट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। भारतीय नौसेना दिवस जो कि 4 दिसंबर को मनाया जाता है, जिसकी 2025 के लिए विषय क्या थी, यानी थीम क्या थी? तो थीम इसका हो जाएगा, ध्यान रखेंगे, युद्ध के तैयार, एकजुट और आत्मनिर्भर। हाल ही में जो कि रीजनल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इम्पैक्ट कॉन्फ्रेंस 2025 का आयोजन किया गया है। कहाँ किया गया है? यह किया गया है शिलोंग में। कहाँ किया गया है? शिलोंग में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपदा प्रबंधन पर विश्व शिखर सम्मेलन का आयोजन हाल ही में कहाँ किया गया है? यह किया गया है देहरादून में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि डॉक्टर प्रेम कुमार जो 2025 में बिहार विधानसभा के अध्यक्ष बने हैं, तो किस विधानसभा के क्षेत्र से 9 बार विधायक रह चुके हैं? 9 बार विधायक रह चुके हैं, तो वह हो जाएंगे गया टाउन। कौन हो जाएगा? गया टाउन, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन करें कि पंजाब नेशनल बैंक की वर्तमान महिला ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? बताइए कौन बनी है इसमें? तो इसमें बनी है हरनप्रीत कौर बनी है। हरनप्रीत कौर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में असम सरकार द्वारा 6 समुदायों को अनुसूचित जनजाति का दर्जा प्रदान किया गया है, तो इसमें कौन सा समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा नहीं मिला है? किसको नहीं मिला है? तो यह नहीं मिला है मिसिंग को नहीं मिला है। किसे नहीं मिला है? मिसिंग को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि कतर ग्रैंड प्रिक्स 2025 का मुख्य रेस खिताब किसने जीता है? तो यह जीता है मैक्स वर्स्टपेन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि महिला शांति और सुरक्षा इंडेक्स 2025-26 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? इसमें देश में कौन सा रहा है? डेनमार्क रहा है, डेनमार्क। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इंडिया स्पोर्ट्स अवार्ड 2025 में इमर्जिंग जो कि प्रोफेशनल स्पोर्ट इवेंट ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे मिला है? किसे मिला है? या तो यह मिला है, ध्यान रखेंगे, तीरंदाजी प्रीमियर लीग। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ग्लोबल एनर्जी लीड्स समिट का आयोजन कहाँ किया गया है? यह किया गया है पुरी में। कहाँ किया गया है? पुरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हारिमो शक्ति सैन्य अभ्यास 2025 का आयोजन निम्नलिखित में से किस स्थान पर किया गया है? किस स्थान पर किया गया है? तो यह किया गया है राजस्थान में। निम्नलिखित में से किस राज्य ने कक्षा 9 से 12 तक के छात्रों के लिए मुख्यमंत्री भारत दर्शन योजना शुरू की गई है? यह शुरू की गई है बिहार में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 8वां FIC पुरुष जूनियर हॉकी विश्व कप का खिताब किसने जीता है? तो यह जर्मनी ने जीता है। छत्तीसगढ़ राज्य का पहला रामसर स्थल कोपरा जलाशय किस जिले में स्थित है? तो यह स्थित है जो कि बिलासपुर में। कहाँ स्थित है? बिलासपुर में। भारत की अदरक राजधानी के रूप में किस राज्य को चुना गया है? तो यह चुना गया है किसे? मिजोरम को। भारत ने किसे हराकर पहला जो कि स्वेस
स्क्वैश विश्व का खिताब जीता है, तो यह हो जाएगा हांगकांग। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार किस राज्य को दिया है, तो यह दिया है आंध्र प्रदेश को। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किस राज्य की पोंड्रू खादी को हाल ही में जीआई टैग दिया गया है, हाल ही में जीआई टैग दिया गया है, तो यह दिया है आंध्र प्रदेश को। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मशरूम उत्पादन में भारत का अग्रणी राज्य कौन है, भारत का अग्रणी राज्य बिहार ही है। कौन है, बिहार ही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि फीफा अरब कप 2025 का खिताब किसने जीता है, यह किसने जीता है, तो मोरक्को ने जीता है। किसने जीता है, मोरक्को ने, तो इसको ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025 का खिताब किसने जीता है, तो यह झारखंड ने जीता है। किसने, झारखंड ने। अगले क्वेश्चन कह रहा है कि विश्व की पहली वायरलेस रेल काफिले का परीक्षण किसने किया है, बताइए किस देश ने किया है, चीन ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है डेजर्ट साइक्लोन सैन्य अभ्यास किन देशों के मध्य आयोजित किया गया है, यह आयोजित किया गया है, ध्यान रखेंगे, यह आयोजित किया गया है भारत यूएई। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के किस शहर में पहला नेचर थीम वाला एयरपोर्ट बनाया गया है, तो टर्मिनल बनाया गया है, तो यह बनाया गया है गुवाहाटी में। कहाँ बनाया गया है, गुवाहाटी में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि U19 एशिया कप 2005 का खिताब किस देश ने जीता है, किसने जीता है, तो यह पाकिस्तान ने जीता है। किसने जीता है, पाकिस्तान ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय गणित दिवस किस तिथि को मनाया गया है, राष्ट्रीय गणित दिवस यह मनाया गया है 22 दिसंबर को। कब मनाया गया है, 22 दिसंबर को। किस राज्य सरकार ने, जो कि भारत का पहला राज्य स्तरीय मल्टीनेशनल पार्क टाइगर कॉरिडोर विकसित करने की घोषणा की है, तो ये मध्य प्रदेश ने किया है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार सरकार दीर्घकालीन आर्थिक विकास को बढ़ावा देने हेतु कहाँ पर 2047 विजय कॉन्क्लेव का आयोजन किया जा रहा है, यह किया जा रहा है बेंगलुरु में। कहाँ किया जा रहा है, बेंगलुरु में। 28वां दिव्य कला मेला का आयोजन कहाँ किया जा रहा है, तो यह किया जा रहा है नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। किस राज्य सरकार ने 100 दिवसीय रोजगार योजना का नाम बदलकर महात्मर्षि जो कि करने की घोषणा की गई है, तो यह किया गया है पश्चिम बंगाल। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जनजातीय मामलों के मंत्रालय द्वारा 23-24 दिसंबर को कहाँ पेशा महोत्सव मनाया गया है, कहाँ आयोजन किया गया था, यह किया गया था विशाखापट्टनम में। बिहार सरकार ने राज्य स्तरीय युवा महोत्सव का आयोजन किस जिला में किया गया है, यह किया गया है मधुबनी में। कहाँ किया गया है, मधुबनी में। प्रथम खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स का आयोजन कहाँ किया गया है, यह किया गया बिलासपुर में। किस देश ने भविष्य की सबसे लंबी एक्सप्रेस सुरंग का उद्घाटन किया है, बताइए कहाँ किया गया है, तो यह किया गया है, ध्यान रखेंगे, यह चीन में किया गया। कहाँ पर, चीन में। चलिए नेक्स्ट है 86 नंबर कह रहा है कि बिहार की पहली वाटर स्पोर्ट्स अकेडमी किस जिला में स्थापित किया गया है, यह स्थापित किया गया है बांका में। नेक्स्ट है कह रहा है कि ग्रीन टू गोल्ड पहल के तहत किस राज्य सरकार ने औद्योगिक भाग की खेती से मंजूरी दी है, तो इसमें आ जाएगा हिमाचल प्रदेश। क्या आ जाएगा, हिमाचल प्रदेश आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है अगला, कह रहा है कि किस देश ने जो कि डोनाल्ड ट्रंप को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान देने की घोषणा किया गया, यह किसे दिया गया है, बताइए, तो यह दिया गया है, इसको ध्यान रखेंगे, यह दिया गया है जो कि इजराइल को। किसे दिया गया है, इजराइल। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी। नेक्स्ट है अगला, नेक्स्ट क्वेश्चन है BWF एथलीट्स कमीशन 2025-29 की अध्यक्षता, बताइए अध्यक्ष कौन बनी है इसमें, तो इसमें याद रखिएगा कौन हो जाएगा इसमें, बताइए। चलिए इसका उत्तर आप लोग कमेंट कीजिए, तो क्या हो जाएगा 189 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जो कि PV सिंधु। क्या हो जाएगा, PV सिंधु। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार के पहले सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है, बिहार के पहले सुपर कंप्यूटर का नाम है परम बुद्ध। क्या नाम है, परम बुद्ध नाम है। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2025 से बिहार के कितने व्यक्ति को सम्मानित किया गया है, यह किया गया है 2 व्यक्ति को। नेक्स्ट है कि कह रहा है कि ग्लोबल चेस लीग 2025 का खिताब किसने जीता है, बताइए किसने जीता है,
तो यह जीता गया है जो कि आर प्रज्ञानंद एवं अनीश गिरी ने जीता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस देश ने पहला पॉलीमर एंड रियाल नोट जारी किया है। तो इसमें कौन हो जाएगा, इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा, ओमान हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किस उच्च न्यायालय ने भागवत गीता वेदांत योग्य जो कि धार्मिक यंत्र बनाने से इनकार कर दिया है। तो इसमें हो जाएगा मद्रास उच्च न्यायालय। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ग्लोबल फूड सिटी रैंकिंग 2025-26 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है। कौन रहा है इसमें रहा है इटली रहा है। कौन रहा है, इटली। ऑप्शन नंबर सी इटली रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो यह मनाया जाता है 24 दिसंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय एयरटेल ने किसे एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। किसे नियुक्त किया है, तो यह शाश्वत शर्मा को, शाश्वत शर्मा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ब्लू स्काई प्रोटेक्शन कॉम्पैक्ट किस देश ने शुरू किया है। तो यह शुरू किया है चीन ने। अगला क्वेश्चन है कि भारत का पहला वन विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित होगा। यह स्थापित होगा गोरखपुर में। कहाँ होगा, गोरखपुर में, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार में राज्य का पहला डायनासोर पार्क कहाँ स्थापित किया जा रहा है। कहाँ किया जाएगा, यह किया जाएगा राजगीर में। कहाँ किया जाएगा, राजगीर में। तो ये रहा हम लोग का टेस्ट भी कंप्लीट हो गया, जो कि ये टेस्ट कब हुआ था, टेस्ट ये हुआ था 14 तारीख को। कब हुआ था, 14 जनवरी 2026 को टेस्ट हुआ था, जो कि ये लास्ट टेस्ट है और टेस्ट नंबर 30 है। तो ये कंप्लीट स्टार्ट हुआ था, ये 5 जनवरी से स्टार्ट हुआ था। 5 जनवरी से लगातार ये टेस्ट चल रहा है और ये सभी टेस्ट क्लास हो चुका है, जो कि लाइव क्लास में जाकर देख सकते हैं। और ये सभी टेस्ट रिवीजन टेस्ट है, जिसमें 300, 200, 300, 200 प्रश्न डालकर सभी सब्जेक्ट का रिवीजन कराया जा रहा है। हर एक सेट में जो कि 100 प्रश्न करेंट का रहता था, यानी मंथ वाइज रहता था। और साथ में जो भी सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट एक एक को धर लिया जाता था, एक एक सब्जेक्ट और करेंट रहता था। तो कंप्लीट 5 तारीख से जो रिवीजन कराया गया है वो सभी चैनल पर अपलोड है, जाकर आप लोग सभी रिवीजन देख सकते हैं। बाकी जो खान सर का टॉनिक है, टॉनिक का कंप्लीट करा दिए हैं, और जो 750 प्रश्न दिए हैं परसों, वो भी कंप्लीट करा दिए हैं 2 पार्ट में। तो उसे आने की संभावना है, तो देख लीजिएगा एक बार परीक्षा से पहले। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक इसको शेयर कर दीजिए। जो लोग नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आगे जो भी क्लास आएगा इसी चैनल पर देखने को मिलेगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए।